कृष्णा। तो अभी हमने वसुधा ने हमें बहुत अच्छे से रिवाइज करके बताया कि हंसा गुह्य प्रेयर्स वसुधा ने डिट्टो हमें रिवाइज करके बताई। कहाँ तक बताया वसुधा ने, जहाँ पे भगवान श्री हरि 8 हैंडेड फॉर्म में दर्शन दे देते हैं दक्ष को, है ना। तो उससे पहले दक्ष ने क्या किया था, भगवान को ग्लोरीफाई करने के लिए हंसा गुह्य प्रेयर्स गाना शुरू किया था भगवान को जल्दी से प्रसन्न करने के लिए, और भगवान जल्दी से प्रसन्न हो भी गए। अपने 8 हैंडेड फॉर्म में दक्ष के सामने आ गए। दक्ष ने दक्ष ने बहुत नए तरीके से प्रेयर्स ऑफर किए थे। दक्ष ने नास्तिक और आस्तिक, नास्तिक भी कैसे भगवान पे ही फोकस करता है, आस्तिक तो कर ही रहा होता है, लेकिन नास्तिक भी भगवान नहीं है नहीं है नहीं है बोलते बोलते वो भगवान के बारे में ही सोच रहा होता है। जैसे हम कहते हैं ना कि पिंक एलिफेंट के बारे में मत सोचो, तो इंसान पिंक एलिफेंट के बारे में ही सोचेगा। वैसे साइंटिस्ट कहेगा, कोई कहेगा ना भगवान नहीं है नहीं है नहीं है, तो वो ज्यादा भगवान के बारे में सोच रहा होता है। तो दक्ष ने बड़े अच्छे से बताया था कि अथीस्ट और थीस्ट होता है ना, दोनों भी भगवान के ऊपर ही फोकस कर रहे होते हैं, क्योंकि सृष्टि में हर चीज भगवान से ही आती है। तो नास्तिकवाद भी अंदर से जो है वो भगवान ही सोर्स है हर चीज के, और हर चीज भगवान के ऊपर ही स्थित हो जाती है वापस। फिर दक्ष ने जब ऐसे बोला और फिर दक्ष ने पूरी प्रेयर्स करी, फिर आंखें बंद किया, और फिर अचानक से उसको सामने बहुत बड़ी लाइट आई है ऐसे लगा। उसने आंखें खोली तो अचानक से वापस आंखें मीच ली, क्योंकि उसको लाइट हैंडल नहीं हो रही थी। भगवान सामने आ गए थे। फिर उसने आंखों आंखों के ऊपर ऐसे ऐसे उंगलियां पकड़ी, आंखों के ऊपर ऐसे उंगलियां पकड़ी और हल्के से ऐसे उंगलियां ऐसे खोली, हल्की से उंगलियां खोलकर भगवान को देखने की कोशिश करी। तो उसे 8 हैंडेड फॉर्म भगवान दिखाई दिए, जहाँ पे आसपास भगवान की बहुत लाइट थी। भगवान ने 8 हाथ में क्या क्या लिया था, शंख लिया था, चक्र लिया था, तलवार ली थी, ढाल ली थी, एरो लिया था, धनुष लिया था और बाण भी लिया था। फिर हाथ में एक रस्सी भी थी और गदा भी थी। ऐसे करके भगवान जो है येलो ड्रेस में आ गए थे, येलो ड्रेस पहनकर आ गए थे, और हाँ। गले में जो माला थी वो बिल्कुल नीचे जो एंकल्स होता है ना हमारे, फीट होते हैं, वहां तक आ गए थे, टोज तक आ गए थे, मतलब पाँव का जो अंगूठा होता है वहां तक उनकी इतनी लंबी माला पहनकर आए थे भगवान। और भगवान का जो कलर था ना वो डार्क ब्लूइश कॉम्प्लेक्शन था, डार्क ब्लू जो ग्रे में मिक्स करो और फिर उसको शाइन करवाओ। तो डार्क ब्लू कलर को अगर ग्रे में मिक्स करोगे तो ग्रेइश ब्लू दिखता है ना। पूरा काला भी नहीं दिखता, ना पूरा ब्लू होता है। ब्लू और डार्क ग्रे को मिक्स करके जो कलर बनता है, और उसको शाइनिंग शाइनिंग करवाओ। जैसे स्किन, हमारे स्किन पे हम तेल लगाए तो तेल कैसे, तेल से स्किन शाइन करती है, वैसे भगवान की स्किन ना पूरी शाइन कर रही थी अच्छी खासी, एकदम ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट और शाइन कर रही थी। तो भगवान शाइनिंग में ही बहुत सुंदर लग रहे थे। आप सोचो डार्क ग्रे और ब्लू के ऊपर आप फोकस लाइट डालो ढेर सारी, तो वो कैसे चमकेगी, एकदम सुंदर लगेगी ना, एकदम ही अलग ही रंग लगेगा। तो वैसे श्री हरि भगवान बड़े सुंदर लग रहे थे। उनकी आंखें भी बिल्कुल लोटस के जो पंखुड़ी होती है उसकी तरह थी। तो दक्ष ना पूरी तरह एंचैंट हो गया, एंचैंट एंचैंट हो जाना मतलब लॉस्ट हो जाना, आप और कुछ सोच ही नहीं सकते। और फिर दक्ष को ना प्यार हो गया भगवान के रूप से, इतना ज्यादा प्रेम हो गया दक्ष को भगवान को देखकर कि दक्ष ना बोल नहीं पाया, वो ऐसे गिर गया, चक्कर आके गिरते हैं वैसे ऐसे ऐसे खड़ा था, ऐसे धाड़ करके गिर गया, और उसके हाथ पांव में एक्सटेसी आ गई। आने का मतलब क्या होता है, उसको हैप्पीनेस फील हुई हाथ और पांव में। जैसे हम बेस्ट कीर्तन सुन लेते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना, हाथ के सारे बाल खड़े हो जाते हैं, है ना। कभी कभी हम राधा रानी की कथा सुनते हैं, कृष्णा की कोई कथा सुनते हैं, रोंगटे खड़े होते हैं या नहीं होते, बाल खड़े हो जाते हैं ना हाथ के, तो वो होती है, हमें हैप्पीनेस फील होती है अचानक से। जैसे हमने वो कथा सुनी थी जिसमें भगवान वृंदावन छोड़ के मथुरा जा रहे थे, तो उस कथा में बहुत रोंगटे खड़े हो गए थे। फिर हमने वो कथा देखी थी जहाँ पे राधा रानी बहुत रो रही थी, और कृष्णा ने झूलन लीला करी थी, किसके साथ करी थी, ललिता के साथ की थी। फिर कृष्णा आए, राधा रानी को सॉरी बोला, रोए, और उनके चरण कमलों पे आंसू गिरे राधा रानी के, बहुत ज्यादा मनाने का, और राधा रानी रोए जाए, तब भी हमारे रोंगटे खड़े हो गए थे। इसका मतलब क्या, ये जो आनंद होता है ना भगवान की संगत का और भगवान की लीलाएं सुनने का, तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन उससे भी अगर मल्टीपल टाइम्स आनंद जो है वो कैसे होता है, आपके हाथ ऐसे जकड़ जाते हैं, पाँव जकड़ जाते हैं, आप हिला ही नहीं पाते,
तो उसका गला भी भरा गया था दक्ष का। तो वैसे गिरा तो गिरा, वो बोल नहीं पा रहा है, हिल नहीं पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है। फिर भगवान ने देखा और भगवान बड़े स्माइल करने लग गए। और भगवान ने उसको बोला, दक्ष को, कि मैं तुम्हें इसलिए दर्शन दे रहा हूँ क्योंकि तुमने मुझ पे भरोसा दिखाया। भरोसा दिखाने के बाद तुमने बड़े प्रेम से मेरी ये करी, तपस्या करी। तो हमने कल देखा था कि हमारा पहले भरोसा, स्टेज वन हमेशा भरोसा होगी। अगर आप किसी पे देखो, आप अगर आपकी मम्मा पापा पे भरोसा नहीं करेगी तो पापा के साथ रहना मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो कोई भी रिश्ता होता है ना, उसका जो फाउंडेशन होता है, जो उसका ये होता है, बेस होता है, वो हमेशा भरोसा होता है। तो जहाँ भरोसा होता है वहीं पे रिश्ता टिकता है। जहाँ पे भरोसा नहीं होता वहां पे रिश्ता टिकना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़ा 19-20 चलता रहता है रिश्ता। तो यहाँ पे भगवान ने खुद ही बताया दक्ष को कि मैं तुम्हें दर्शन क्यों दे रहा हूँ। मैं तुम्हें ये परमानंद इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं आया ही हूँ इसलिए क्योंकि तुमने प्रेम से मेरी तपस्या की। लेकिन उससे पहले तुमने फेथ दिखाया, तुमने भरोसा दिखाया कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ। और मेरे लिए तुमने प्रेयर्स गाए, और वो भी बड़े प्यार से गाए। लविंग डिवोशनल सर्विस, ऐसे नहीं कि गाना पड़ रहा है, तपस्या में करना पड़ता है, चलो करो, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, चलो करते हैं। ऐसा नहीं था, बड़े प्यार से हंसा हुए प्रेयर्स तुमने गाए। और तुमने मुझ पे भरोसा दिखाया है, बहुत बड़ी बात है। कृष्णा बेचारे हर रोज देखते होंगे, इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी जीवात्माएं, कोई मुझ पे भरोसा नहीं करता। मैं कितना भी करूं, मैं इनके लिए बारिश दे दूं, मैं इनको ग्रीनरी दे दूं, मैं इनको अच्छे अच्छे फल दे दूं, मैंगो का सीजन है, मैं ढेर सारे मैंगोज दे देता हूँ। गर्मियों में इनको वाटरमेलन भी दे देता हूँ मीठे मीठे खाने के लिए। लेकिन मजा आ ले जो ये मुझ पे भरोसा करे। हमेशा बोलते रहेंगे भगवान नहीं है, भगवान नहीं है तो दिखाओ। अगर है तो मेरे जिंदगी में ये दुख क्यों है, वो दुख क्यों है। तो भगवान के सामने ना कंप्लेंट रजिस्टर भरी रहती है। और प्लस भरोसा ना करने वालों की लाइन लगी रहती है, इतने ज्यादा। तो बाबा श्री हरि ने कहा कि मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ। और अभी तुम्हारी लाइफ इसलिए सक्सेसफुल हो गई है क्योंकि तुमने अपनी तपस्या को कंबाइन किया प्रेम भरी सेवा से। प्रेम भरी तपस्या प्रेम से कंबाइन किया, इसलिए तुम्हारी लाइफ पूरी तरह सक्सेसफुल हो चुकी है। फिर दक्ष ने उठने की कोशिश की, वो खड़े होने की कोशिश की, लेकिन वो घुटने पे गिर गया। उसका पाँव में जान ही चली गई थी। तो पाँव में भी खुशी आ जाती है ना, भगवान को देखने की खुशी सिर्फ हृदय में नहीं थी, चेहरे पे नहीं थी, आंखों में नहीं थी, गले में नहीं थी, वो पूरी बॉडी में थी। पूरी बॉडी में थी तो पाँव से जान चली गई थी। तो ऐसे खड़े होने की कोशिश की, घुटने पे गिर गया। और फिर उसने हाथ जोड़े, ऐसे हाथ जोड़े, और उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे। और फिर जैसे आंखों से आंसू निकल रहे थे तो भगवान ने कहा, हे प्रजापति दक्ष, तुमने बहुत तपस्या की है, और तुमने अपने लिए तपस्या नहीं की है, तुमने ये पूरी दुनिया के लिए तपस्या की है। ये सच था। दक्ष अपने लिए कहाँ कुछ मांग रहा था। दक्ष तो सोच रहा था मैं दुनिया में ऐसे ही मतलब असुर योनि वाले जन्म देता रहूंगा तो दुनिया बड़ी खराब हो जाएगी, मुझे तो भगवान की मदद चाहिए। तो तुमने अपने लिए तपस्या करी नहीं, तुमने इस पूरी दुनिया के लिए तपस्या करी है। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं भी तुम्हारे जैसे ही, मैं भी चाहता हूँ कि पूरा ब्रह्मांड जो है ना वो हैप्पी हो जाए। मैं तुम्हारी तरह ही चाहता हूँ कि कोई भी दुखी ना हो। इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूँ क्योंकि तुम मेरी इच्छा पूरी करना चाहते हो। आप समझ में आया प्रभुपाद को कृष्णा ने हेल्प क्यों किया इतने टेम्पल्स बिल्ड करने में। प्रभुपाद सबको हैप्पी करना चाहते थे, और वो भी कृष्णा कॉन्शियस मेथड से। तो कृष्णा वाज लाइक, चलो चलो, तुम बस बोलो कहाँ मंदिर बांधना है, बंध जाएगा। तुम बस बोलो यहाँ बांधना है, बन गया। यहाँ बोलो तुम, यू जस्ट पुट अ फिंगर एट एट द प्लेस एंड आई विल बिल्ड अ टेम्पल फॉर यू। ऐसे करके कृष्णा ने प्रभुपाद को सपोर्ट किया है, बिकॉज प्रभुपाद किसकी इच्छा पूरी कर रहे थे, कृष्णा की इच्छा पूरी कर रहे थे। वैसे श्रीहरि ने कहा कि मैं तुमसे इतना प्रसन्न हूं क्योंकि तुम मेरी इच्छा पूरी कर रहे हो। मैं भी चाहता हूँ ब्रह्मांड में सब हैप्पी रहे, और तुम भी चाहते हो सब हैप्पी रहे। तो इसलिए मैं बड़ा खुश हूँ। फिर उन्होंने कहा, लॉर्ड ब्रह्मा, लॉर्ड शिवा, सारे मनु आज तक, सारे देवी देवता, और तो और सारे प्रचेताज, तो सब पॉपुलेशन इंक्रीज करने के लिए ही पैदा हुए हैं। यहाँ पे ब्रह्मांड में मैंने ब्रह्मा जी को डाला है, शिव जी को डाला है, और सारे मनवंतर, मनु मनु को रखा है। तो सबका एक ही काम था। और तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे जो 10-10 फादर्स है, प्रचेताज है, इन सबका एक ही काम था। क्या था?
कि पॉपुलेशन बढ़ाना, तीनों लोकों में सारा पॉपुलेशन बढ़ाना और सबकी भलाई के लिए काम करना, सबका भला देखना। ऐसे नहीं कि जन्म देने के बाद बस अबंडन कर दिया, छोड़ दिया, नहीं नहीं नहीं। इतने सारे जीवात्माओं को अगर आप जन्म दे रहे हो तो उनकी भलाई देखना भी तो जिम्मेदारी बनती है, नहीं तो चले जाओगे नर्क। तो भगवान ने कहा कि इन सबको जन्म देना और फिर इनका भला देखना, ये दोनों आपका कर्तव्य है। आप सब लोग जो है वो पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए आए हो, इसलिए आप सब लोग मेरी अलग अलग गुणों का इनकारनेशन हो। तो ब्रह्मा जी जो है वो भगवान की क्रिएटिविटी का इनकारनेशन हो जाते हैं। क्रिएटिविटी मतलब क्रिएशन और क्रिएटिविटी एक साथ चलता है। तो जब भी देखो, इतना भरोसा रखना ना, ब्रह्मा जी हमारे पर दादाजी है। तो देखा जाए तो हम ब्रह्मा जी के अंडर ही आते हैं, क्योंकि वो अगर पीछे के पीछे जाओगे ना, मैं किस फैमिली को बिलोंग करता हूँ कुछ पता है? एक कोई तो नाड़ी शास्त्र होता है, तो एक बता रही थी लेडी मुझे कि उन लोगों ने नाड़ी शास्त्र से अपना कुल ढूंढ लिया। तो मैंने कहा कि अच्छा आपका कुल अलग है?" कहते हाँ। फिर हस्बैंड का कुल अलग है?" कहते हाँ उनका कुल अलग है। वो पीछे जाते हैं, 20 जनरेशन पीछे जाते हैं और कुल बताते हैं। मैंने कहा व्हाट इफ अगर आप 2 लाख जनरेशन पीछे गए तो आपका क्या कुल होगा? कहते हैं मुझे नहीं लगता नाड़ी वालों को इतना आता है। मैंने कहा देखो श्रीमद् भागवतम को आता है। आप 2 लाख पीछे चले जाओ, आप ब्रह्मा जी को बिलोंग करोगे। हमें पता है, मैंने कहा हमें आपकी नाड़ी चेक करने की भी जरूरत नहीं है। हमें पता है, आप पीछे 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 जाओ, पीछे जाओ, सबका कुल एक ही है, ब्रह्मा के अंडर ही आएंगे। तो ब्रह्मा जी के अंदर किसकी शक्ति है? भगवान की कौन सी शक्ति है? क्रिएटिविटी की शक्ति है। इसलिए भगवान ब्रह्मा जी को क्रिएशन का जिम्मेदारी दिया है। क्रिएशन इज इक्वल टू क्रिएटिविटी। तो अगर हम ब्रह्मा जी के अंडर आते हैं, अगर हम उनके पर पोते पोती है, तो हमारे अंदर क्रिएटिविटी होगी या नहीं होगी? तो देयर आर अनलिमिटेड मेथड्स, अनलिमिटेड चीजें होती है जो हमारे अंदर भी क्रिएटिविटी होती है। ऐसा कभी नहीं होता कि कहीं पे जाके, इसलिए देखो साइंटिस्ट के अंदर कितनी क्रिएटिविटी है, आए दिन नई थियरी निकालते हैं, अपनी मर्जी से निकाल देते हैं। हमारे अंदर भी बहुत क्रिएटिविटी होती है। अगर आप कभी पे रुक जाओ, मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे हो, साइंस सॉल्व कर रहे हो, कहीं अगर रुक गए और आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे करूं मैं ये, कैसे करूं कैसे करूं, ब्रह्मा जी को याद करना, ऑटोमेटिकली क्रिएटिविटी आ जाएगी और आप एक नया ही मेथड से मैथमेटिक्स को सॉल्व कर लोगे। बट प्रोवाइडेड भरोसा होना चाहिए कि हम हमारे पास कुछ ना कुछ है। देखो साइकिल चलाने के कितने सारे तरीके होते हैं। कुछ बच्चे साइकिल चलाते वक्त ऐसे टेढ़ा टेढ़ा पाँव डाल के चलाते हैं, कुछ बच्चे सीधे ही बैठ के चलाने लग जाते, कुछ बच्चे खड़े होके चलाने लग जाते, पाँव नहीं टिकते उनके ऊपर, सीट पे बैठना नहीं आता। तो अगर साइकिल चलाने के 117 तरीके हैं, क्रिएटिविटी इतनी सारी है, तो मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करने में क्रिएटिविटी नहीं होगी? दुनिया अपने भी पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बहुत क्रिएटिविटी आ जाती है। बट हमें भरोसा होना चाहिए कि हम ब्रह्मा जी के फैमिली को बिलोंग करते हैं, ब्रह्मा जी के पास क्रिएटिविटी है तो हमारे पास भी होगी। तो ब्रह्मा जी जो है भगवान के क्रिएटिव इनकारनेशन है। शिव जी जो है वो भगवान के एंगर पर्सोनिफिकेशन आ जाते हैं, एंगर में, पैशन में आ जाते हैं। फिर ये जो है बाकी देवी देवता है वो रजोगुणी भगवान की कला ये लेकर आ जाते हैं, सारे भगवान के गुण लेकर आते हैं। प्रजापति जो थे वो प्रजापति भी भगवान का रजोगुण सत्वगुण और ये सारा लेकर आए थे जन्म देने के लिए। सो हर एक के अंदर कहीं ना कहीं भगवान के गुण डाले गए। व्यासदेव जी है वो इंटेलेक्चुअल इनकारनेशन है, मतलब भगवान की जो इंटेलिजेंस है वो कूट कूट के व्यासदेव के अंदर डाली हुई है। इसलिए व्यासदेव जो है वो इतने सारे शास्त्र लिख पाए, नहीं तो क्या है, पॉसिबल है? हम हमें बोलो कोई लिखने के लिए, इतना कौन लिखेगा? लेकिन व्यासदेव जी लिख पाए, क्यों लिख पाए? क्योंकि वो इंटेलेक्चुअल इनकारनेशन है भगवान के। तो श्री हरि ने बोला आप सब लोग जो हो मेरे ही गुण लेकर अलग अलग तरीके से इनकारनेशन होकर आए हो। मेरे गुण आपके अंदर है, इसलिए आप ये इतना बड़ा कार्य कर पा रहे हो। अब सुनो, ऐसे कहा, लिसन, ऐसे माय डियर ब्राह्मण, प्रचेतास का बेटा ब्राह्मण कहा गया है दक्ष को। तो कहते अब सुनो मेरे प्रिय ब्राह्मण, तपस्या मेडिटेशन से जब की जाती है, इन फॉर्म ऑफ मेडिटेशन इज माय हार्ट। कहते कि ऑस्टेरिटी इन फॉर्म ऑफ मेडिटेशन इज माय हार्ट। श्री हरि ने क्या कहा? ये मेरा हार्ट है, मेरा हृदय है। जब कोई तपस्या करता है, मेडिटेशन करते करते, मेडिटेशन मतलब क्या? आप भगवान के चरण कमलों पे मेडिटेशन करते हो, सोचते हो सोचते हो सोचते हो, आंखें बंद करके सोचते हो, चरण कमलों के बारे में सोचते हो, हाथों के बारे में, कभी कभी पूरा आकार ही देख लेते हो, 800 फॉर्म, कभी कभी 400 फॉर्म ही देख लेते हो।
तो ये हमें रुद्र गीता और सांख्य योग, ये दोनों में हमने देख लिया था कि मेडिटेशन कैसे करते हैं ये लोग। तो austerity in form of meditation is my heart, Vedic knowledge in form of hymns and mantras is my body। तो वो कहते हैं कि जितना भी वेद शास्त्रों का ज्ञान है, जो संस्कृत मंत्रों से गाते हैं लोग, है ना, कुछ कुछ लोग गाते हैं ना संस्कृत मंत्र अच्छे से। आप साउथ इंडिया में टेम्पल्स में जाओ, हमेशा कुछ ना कुछ मंत्र चलते रहते हैं, बड़े बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, सुनने में बड़ा मजा आता है उसको। तो जिस तरीके से वेद शास्त्रों को गाया जाता है ना, मंत्रों में, मंत्र शास्त्रों में, तो वो भगवान कहते हैं वो मेरी बॉडी है। तो भगवान की बॉडी अगर दिखती कैसी है देखना है ना, तो सारे मंत्रों के गायन से बनी हुई है। तो जब भी देखो गरुड़ उड़ता है, तो गरुड़ के फ्लैप्स, ऐसे ऐसे विंग्स फ्लैप होते हैं, तो फ्लैप करते वक्त निकलता क्या है, वेद शास्त्रों की आवाज, ध्वनि निकलती है हमेशा। सारी ध्वनि जो है वेद शास्त्रों की गरुड़ के फ्लैप से निकलती है। वैसे ही भगवान अभी कह रहे हैं कि सारे वेद शास्त्रों की गाने की जो ध्वनि है ना, वो मेरी बॉडी है। और जो मेडिटेशन करते हो आप मेरे रूप पर, रूप पर, ये नहीं कि लाइट पे, मेरे रूप पे जो मेडिटेशन करते हो, तो वो मेरा हार्ट है। उसके बाद कहते हैं कि जो भी तुम्हारे अंदर भावनाएं आती है मेरे बारे में सोचकर, जो तुम्हें इतनी ज्यादा खुशी मिलती है, इतनी ज्यादा, तो वो मेरा एक्चुअल फॉर्म है। सो जब भी आपको, जैसे सनत कुमार को हुआ था, सनत कुमारों ने ऐसे खुशबू ली थी तुलसी के पत्ते की, भगवान के चरण कमलों पे तुलसी का पत्ता बहाया था, सनत कुमारों ने खुशबू ली और वैसे की वैसे उनको प्रेम हो गया था नारायण भगवान से। फिर वो भूल नहीं पा रहे थे नारायण भगवान को, बिल्कुल भी नहीं भूल पा रहे थे। तो वैसे वो जो अपने पूरे शरीर में जो प्रेम फैलता है भगवान के बारे में सोच के, वो ओरिजिनल होते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ जब भी आप जाप करते हो, आपको ना अपना घर में जो गोपाल जी है ना, उनके साथ बहुत बड़ा अटैचमेंट होना चाहिए। आपके घर में जो गोपाल जी है और मंदिर में जो कृष्ण है, उनमें कोई अंतर नहीं है। ऐसे कभी पार्शलिटी मत करना कि हमारे घर के छोटे हैं वो बड़े हैं, वो ज्यादा अच्छे हैं ये कम अच्छे हैं, ऐसा नहीं करना। घर के गोपाल जी है, उनसे आपका पर्सनल रिलेशनशिप बढ़ाना, क्योंकि घर के गोपाल जी और मंदिर के कृष्णा में कोई अंतर नहीं है, दे आर वन एंड द सेम। लेकिन आपको प्रेम डेवलप होना चाहिए आपके घर के गोपाल जी। घर में जो डीटी है ना, वो उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं जितने टेम्पल के इंपॉर्टेंट होते हैं। सो उन्होंने कहा कि जो भी आपके अंदर एक्सटैटिक इमोशंस, आपके अंदर एक्सटैटिक इमोशंस घर पे बैठे बैठे भी अपनी डीटी के साथ आ सकते हैं, अगर आप उनकी बहुत अच्छे से केयर करो। उनको कभी भी आप भूखा सोने मत दो, और रात भर जागने मत दो। उनको टाइम पे सुलाओ, टाइम पे उठाओ, अच्छे से केयर करो। तो नेचुरली हमारे अंदर भी ये जो एक्सटैटिक इमोशंस होते हैं, जो दक्ष को आए थे प्रेम, वैसे प्रेम हमारे अंदर भी आ जाता है। तो भगवान ने कहा मेरे बारे में सोचते ही तुम्हारे शरीर में अगर कोई फीलिंग्स आते हैं, एक्सटैटिक फीलिंग्स आते हैं, तो वो मैं एक्चुअल हूँ। मतलब एक होता है कि आपने नारायण भगवान के बारे में सोचा, फिर आपने श्री राम जी के बारे में सोचा, फिर आपने अच्युत के बारे में सोचा, फिर गोविंद के बारे में सोचा, फिर आपने लॉर्ड श्री हरि के बारे में सोचा। अब इतने सारों के बारे में सोच रहे, लेकिन जिसके बारे में सोच के, ओरिजिनल कृष्णा के बारे में भी सोचा सपोज, तो अब जिसके बारे में भी सोच के आपके शरीर में परमानंद आ जाता है, वो मैं एक्चुअल हूँ, ऐसे श्री हरि कह रहे हैं। तो ये भी एक तरीका है ढूंढने का अपने मन में कि मुझे एग्जैक्टली भगवान के किस रूप से प्रेम है। जैसे ही आप अलग अलग भगवान के रूपों के बारे में सोचते हो, और कोई स्पेसिफिक रूप से आप इररेजिस्टिबली अट्रैक्ट हो जाते हो, और आपको बहुत ज्यादा आनंद और प्रेम दोनों एक साथ फील होता है, तो वो एक्चुअल कृष्ण है। देखो भागवतम कह रहे हैं, भागवतम इज ऑल अबाउट फीलिंग। तो भागवतम बता रहे हैं कि अपने दिल को पूछो कि मुझे भगवान के किस रूप से प्रेम है। क्या मुझे बाल गोपाल रूप से प्रेम है? क्या मुझे बेबी फॉर्म से प्रेम है? क्या मुझे 17 साल के कृष्ण से प्रेम है? क्या मुझे द्वारकाधीश से प्रेम है? क्या मुझे नारायण से प्रेम है? क्या मुझे बलराम जी से प्रेम है? संकर्षण से है? अनिरुद्ध से है? किससे प्रेम है मुझे? वसुदेव का बेटा वासुदेव से है? किससे एग्जैक्टली प्रेम है मुझे? कुवलिया पीड़ को मारने वाले कृष्ण से प्रेम है, या फिर राधा रानी के साथ लीला करने वाले कृष्ण से प्रेम है? तो ये सारी चीजें जो है आपने अपने आप को पूछनी होती है, टटोलना होता है, अपने दिल को टटोलना होता है। फिर अलग अलग रूप होते हैं भगवान के, कभी कभी नरसिम्हा भगवान से भी प्रेम हो सकता है। क्यों नहीं होगा? प्रहलाद महाराज को नहीं हुआ प्रेम? बहुत प्रेम हो सकता है। नरसिम्हा भगवान कितने स्वीट है, जब वो अपना ये वाला पाम जो है वो प्रहलाद महाराज के सर पे रखते हैं, और नाखून से ऑलरेडी फाड़ चुके हैं सारे, हिरण्यकश्यप को फाड़ चुके हैं,
सारे राक्षसों को फाड़ चुके हैं और नाखूनों से टप 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 खून टपक रहा है, इंटेस्टाइन निकालिए। लेकिन जैसे ही प्रहलाद आ जाता है, सारे नाखून ऐसे साइड करके, लंबा हाथ है लेकिन बीच के एरिया से प्रहलाद महाराज को ऐसे सहला रहे हैं, ऐसे सहला रहे हैं। सो इट्स सच अ स्वीट दिस थिंग, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, कितना प्रेम है। प्रहलाद को उठाते हैं, गोदी में बिठाते हैं अपने और ऐसे 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 सहलाते हैं। और फिर बड़े कंपैशन से आंखें ऐसे करके, हम 7वें कैंटो में जाएंगे तो देखोगे, बड़े प्यार से प्रहलाद को देखते हैं। सो ऐसा ऐसा जो लायन है जो ऐसे प्यार से देखता है अपने बछड़े को, जो जो कितना प्रेम है, उससे भी प्रेम हो सकता है। तो हमें अपना अपना पता होना चाहिए किससे प्रेम। किसी किसी को जगन्नाथ जी से बड़ा प्रेम होता है, जगन्नाथ जी बलदेव सुभद्रा से, तो जगन्नाथ जी से बहुत प्रेम हो जाता है। सो एक्सटैटिक इमोशन, जो भी जिस भी भगवान का रूप को देखकर आपको एक्सटैटिक इमोशन आता है, वो मैं ओरिजिनल हूँ, ऐसे कहा लॉर्ड श्री हरि ने। तो हर एक का ओरिजिनल कृष्णा अपना अपना होगा, इतना याद रखना। ठीक है। सो द रिचुअलिस्टिक सेरेमनीज एंड सैक्रिफाइसेस आर माई वेरियस लिम्स। अब जो भी आप यज्ञ करते हो, रिचुअलिस्टिक सेरेमनीज, जो ब्राह्मण अलग अलग मंत्र पठन करके अलग अलग यज्ञ करते रहते हैं, वो सब कुछ मेरे बॉडी पार्ट्स हैं, लिम्ब्स है, अलग अलग लिम्ब्स है। और द गुड फॉर्चून रिजल्टिंग फ्रॉम पायस और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज इज माई माइंड। तो आप जो भी पुण्य करते हो और पुण्य से जो आपको भाग्य खिलता है, पुण्य करने से ही भाग्य खिलता है वैसे, तो पुण्य करने से जो भाग्य खिलता है वो क्या है, वो मेरा माइंड है। और डेमी गॉड्स, देवी देवता, जो मेरी ऑर्डर को फॉलो करते हैं, मैं उनको बोलता हूँ बारिश कर देते हैं, मैं उनको बोलता हूँ हवा चला देते हैं, मैं उनको बोलता हूँ चल सुनामी कर, तो सुनामी कर देता है। तो मेरी ऑर्डर पे जो देवी देवता काम करते हैं, वो मेरी लाइफ एंड सोल है, मतलब वो मेरा प्राण है और मेरी आत्माएं है, ये सारे डेमी गॉड्स, ये सारे देवी देवता। सो आई अलोन एग्जिस्टेड बिफोर द क्रिएशन। श्री हरि ने कहा कि पूरा ये ब्रह्मांड क्रिएट होने से पहले मैं अकेला ही था, मैं अकेला ही एग्जिस्ट करता था ये ब्रह्मांड होने से पहले। और मेरे पास अनलिमिटेड पोटेंसी है, मतलब मेरे पास अनलिमिटेड शक्ति है, मैं हर जगह फैला हुआ हूँ और मैं अनंत हूँ। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे मैं हूं नहीं। मैं ब्रह्मांड के कोने कोने में हूँ, मतलब ये सिर्फ भौतिक जगत का ब्रह्मांड नहीं चल रहा है, ये पूरा ब्रह्मांड, मतलब पहले तो एक भौतिक जगत था भी नहीं। सो क्या था फिर, तो सिर्फ स्पिरिचुअल वर्ल्ड था, मतलब सिर्फ आध्यात्मिक जगत था। तो भगवान कह रहे हैं कि ये भौतिक जगत जब नहीं था ना, तब मैं अकेला ही था और मैं पूरे आध्यात्मिक ब्रह्मांड में फैल चुका हूँ। ऐसा आध्यात्मिक जगत का एक भी कोना नहीं है जहां पे मैं नहीं हूँ, और मैं अनंत हूँ। मेरे पास अनलिमिटेड पावर्स है, अनलिमिटेड मतलब उसका तो आप काउंट ही नहीं कर सकते कि मेरे पास कितनी शक्ति है। मेरे पास अनलिमिटेड शक्ति है, ऐसे कहा लॉर्ड श्री हरि ने। फिर उन्होंने कहा मैं सब में उच्च हूँ। जितने भी जीवात्माएं, जितने भी देवी देवता है, सब में उच्चतम कौन है, तो वो मैं हूँ, सबसे चीफ चीफ मैं हूं, ऐसे कहा। फिर कहते कि और मुझसे ही ब्रह्मा जी जो है वो मुझसे ही आए हैं, तो मैं सबसे ऊपर हूं और ब्रह्मा जी मुझसे ही आते हैं। ब्रह्मा जी जो है वो मटेरियल वर्ल्ड के मदर नहीं है, मैं मटेरियल वर्ल्ड का सोर्स हूँ। तो कहते कि ये जो भौतिक जगत बना है, उसका स्तोत्र जो है वो ब्रह्मा जी नहीं है, ब्रह्मा जी मुझसे आते हैं। तो ये पूरा ब्रह्मांड जो बना है वो मुझसे बना है, ब्रह्मा जी भी मुझसे ही आए हैं। जब लॉर्ड ब्रह्मा जो है वो सेकेंडरी क्रिएटर है, ओरिजिनल क्रिएटर मैं हूं, और ब्रह्मा जी कौन है, सेकेंडरी क्रिएटर है। सेकेंडरी क्रिएटर मतलब पहले एक बनता है, उसके बाद का दूसरा आ जाता है वापस उसके अंदर बदलाव करने के लिए। तो लॉर्ड ब्रह्मा जी जो है वो सेकेंडरी क्रिएटर है, जो सिर्फ क्रिएट करने की ट्राई करते हैं, लेकिन ट्राई करते करते हार जाते हैं और अपने आप को इनकेपेबल समझते हैं। तो ब्रह्मा जी को जो इंस्ट्रक्शन मैं देता हूं कि तपस्या करो, तो वो इंस्ट्रक्शन देने वाला, तपस्या करो, ये इंस्ट्रक्शन देने वाला भी मैं ही लॉर्ड श्री हरि हूँ। ब्रह्मा जी को बताने वाला कि तपस्या करने से आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि ब्रह्मांड कैसे बनाना है, तो वो इंस्ट्रक्शन देने वाला भी मैं हूं। इसका मतलब फर्स्ट कैंटो में हमने सुना था ना, ब्रह्मा जी बड़े कंफ्यूज हो गए थे, इधर उधर अंधेरे में देख रहे थे, चार सर निकल आए, फिर ऊपर से आवाज आई त प त प।
तब जाके उनको पता चला तपस्या करनी चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने तपस्या करना शुरू किया, चुप हो गए, सर घुमाना बंद कर दिया। सबसे पहले तो चार सर निकले, तो चारों सरों से तपस्या करना शुरू किया ब्रह्मा जी ने फिर। तो भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी जो है वो सेकेंडरी क्रिएटर है, वो बस नाकाम कोशिश करते हैं ब्रह्मांड बनाने की, लेकिन फेल होते हैं। और उनको उनके पास कैपेसिटी है नहीं, ये उनको पता चलता है। फिर उनको जो इंस्ट्रक्ट करता है कि तुम तपस्या करो, वो इंस्ट्रक्ट करने वाला मैं हूं। अब ये सारी तपस्या की वजह से फिर वो क्या कर पाता है, वो 9 पर्सनालिटीज को क्रिएट कर पाता है, इंक्लूडिंग यू। मतलब ब्रह्मा जी किस किस को क्रिएट कर पाते हैं? प्रचेतास को कर पाते हैं, मनु को कर पाते हैं, दक्ष को कर पाते हैं। ऐसे करके 9 पर्सनालिटीज को क्रिएट कर पाते हैं पूरे ब्रह्मांड को पॉपुलेट करने के लिए। उसमें कर्दमा मुनि भी आ जाते हैं। ये सबको बनाते हैं ताकि ये पूरा ब्रह्मांड जो है वो भर जाए, और उनको 9 पर्सनालिटीज जो है ये ब्रह्मांड को पॉपुलेट करने में उनको मदद करे। तो तपस्या के बाद उनको ये सक्सेस आ जाता है ब्रह्मांड को पॉपुलेट करने का। फिर श्रीहरि ने कहा, मेरे प्रिय बेटे दक्ष, मैं आई ऑफर यू द डॉटर ऑफ प्रजापति पंचजना असिकनी एज योर वाइफ। तो उन्होंने कहा कि लॉर्ड श्रीहरि गिफ्ट लेके आए थे अपने साथ। उन्होंने कहा इतनी तपस्या करिए, कुछ तो देना बनता है। तो लॉर्ड श्रीहरि ने बोला, मैं तुम्हें शादी में किसको ऑफर करता हूँ? प्रजापति पंचजन्य का की बेटी जो है अशिकनी, उसको मैं तुम्हें पत्नी रूप में तुम्हें दान करता हूँ। अभी तुम क्या करो, तुम 100 पुत्र करो उसके साथ और पॉपुलेशन बढ़ाओ। वो 100 पुत्र आगे जाकर हर एक पुत्र जो है वो और 100 पुत्रों को जन्म देगा। ऐसे करके तुम्हारे हजार हजार बच्चे होंगे, हर जगह हजार हजार पोते पोती होंगे, और इस तरीके से तुम ब्रह्मांड में पॉपुलेशन बढ़ाने में मदद कर पाओगे। आफ्टर यू हैव मेनी हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन, दे विल बी कैप्टिवेटेड बाय माई इल्यूजरी एनर्जी। अब तुम्हें बहुत सारे हजार हजार बच्चे जब हो जाएंगे, तो वो मेरी माया की शक्ति से फंस जाएंगे, वो ट्रैप हो जाएंगे। और फिर माया की शक्ति से ट्रैप होने के बाद वो ढेर सारे, और हर एक जो तुम्हारा बेटा है या बेटी है, वो बहुत सारे बच्चों को जनेंगे। अब मेरी कृपा जो है वो तुम पे भी रहेगी और उन पे भी रहेगी। इसलिए वो जितने भी बच्चों को वो जनेंगे, वो सारे बच्चे जो है वो मेरी भक्ति करने के लायक बनेंगे। क्योंकि तुमने तपस्या की है, तो मैं तुम्हारे आने वाली कई सारी पीढ़ियों को ये ब्लेसिंग देता हूँ कि सब लोग जो है वो मेरी भक्ति कर पाएंगे। इस तरीके से दक्ष ने जितने भी बच्चों को पैदा किया, उसने 1 लाख बच्चों को पैदा किया हो, 10 लाख किया हो, करोड़ों को किया हो, जितने भी किए वो सारे इवेंचुअली डिवोटीज बने भगवान के। उनके बच्चे क्या बने? डिवोटीज बने। ऐसे दक्ष के आगे की कई सारी पीढ़ियां जो है वो भगवान की डिवोटीज बनी। तो ये फर्क होता है फैमिली में ना। वेट नहीं करना कि कब ये जाप करेगा, कब वो जाप करेगा, ये क्यों नहीं जाप करता, वो क्यों नहीं जाप करता। यहाँ पे लोग शादियां तोड़ रहे हैं बोल के कि मेरी पत्नी जाप नहीं करती, मेरा पति जाप नहीं करता। सीरियसली, आप अपनी जिम्मेदारी लो, अपना अपना जाप करो, और खुद डिवोटी बनने की कोशिश करो। सबसे पहले दूसरे को करना होगा, करेगा। नहीं करना होगा, आपका जाप देख कर है भी उसकी सुकृति बढ़ती रहेगी। करो भला दूसरे का, क्या फर्क पड़ता है भला करने में। लेकिन आप अपना अपना जाप करो। एक शुद्ध भक्त आ जाए फैमिली में, एक शुद्ध भक्त आ जाए, अगली इतनी सारी पीढ़ियों में जितने भी जन्मेंगे ना आपके फैमिली में, वो सारे भक्त बनते जाएंगे, वो सारे भक्त बनेंगे। आपको उनको कुछ करने की जरूरत नहीं, कृष्णा ने खुद जिम्मेदारी लेनी है। तो लॉर्ड श्री हरि ने दक्ष को बोला कि क्योंकि तुमने इतने प्यार से तपस्या की है, ऐसा नहीं जबरदस्ती की, तुमने इतने प्यार से तपस्या की है, तो तुम्हारे अगली आने वाली चाहे लाखों करोड़ों बच्चे आ जाए तुम्हारे फैमिली डिसेंडेंट्स में, लेकिन सबको मैं वरदान देता हूँ कि सबको मेरी भक्ति प्राप्त होगी। तो सुखदेव गोस्वामी जी ये सब कुछ बता रहे थे। सुखदेव गोस्वामी जी ने बताया, आफ्टर द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एट श्री हरि स्पोक टू दक्ष, ही इमीडिएटली डिसअपियर्ड। ये देखो, ये कृष्णा का तो टिपिकल है। कृष्णा बोलते हैं और अचानक से गायब हो जाते हैं, ना बाय बाय बोलते हैं, ना गुड बाय बोलते हैं, सी यू सून भी नहीं बोलते, बोलते हैं और अचानक से गायब भी हो जाते हैं।
सबको ऐसे ही किया उन्होंने, नारद मुनि, ध्रुव महाराज, कर्दमा मुनि, सब लोग ढूंढते ही रह गए भगवान को। राधा रानी को भी ऐसे ही किया भगवान ने, ब्रह्मा जी को भी ऐसे ही किया था। जिस जिस को दर्शन दिया है ना, ऐसे दर्शन देते हैं, तपस्वी लोगों को दर्शन देते हैं और 2 मिनट में गायब हो जाते हैं। लेकिन जो प्रेममयी सेवा करते हैं, जैसे राधा रानी हो गई, गोपियाँ हो गई, गोपाज हो गए, यशोदा मैया हो गई, नंद बाबा हो गए, इनको लंबा समय तक एसोसिएशन देते हैं, बहुत लंबा देते हैं। आपका अगर रिश्ता बन जाए ना कृष्णा के साथ, तो यू कैन स्पेंड लॉट ऑफ टाइम विद कृष्णा। लेकिन रिश्ता नहीं बना, हैवी मेडिटेशन करके अगर करा भगवान के साथ, लेन देन वाला रिश्ता रखा, तो भगवान भी लेन देन वाला करके अचानक से गायब हो जाते हैं, ऐसे रुकते नहीं है ज्यादा देर तक। सो यहाँ पे भगवान ने ये सारी चीजें बताई और अचानक से वैनिश हो गए। वैनिश हो गए तो इतने में दक्ष ढूंढने लग गया उनको कि कहाँ है। दक्ष स्टार्टेड लुकिंग अराउंड, भगवान को ढूंढने लग गया। उनको लगा अभी और बोलेंगे, अभी और बोलेंगे, अभी कुछ और बोलेंगे। लेकिन ये क्या, अब्रप्टली ही वेंट। इट इज लाइक आपने सेंटेंस ही कंप्लीट नहीं किया और चले गए, ऐसे लगा उसको। तो उन्होंने कहा कि भगवान ने उनको लास्ट में बताया था, वॉट एवर दे विल डू वे बी ऑफरिंग्स ऑफ डिवोशन टू मी। तो लास्ट उनका सेंटेंस भगवान का दक्ष के लिए था कि तुम्हारे आगे की सारी पीढ़ियां जो है उन वो प्रेममयी भक्ति कर पाएंगे मेरी। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने बताया कि दक्ष ढूंढ रहा था, लेकिन उसको कहीं नहीं मिले भगवान। दक्ष ने बहुत इधर उधर भागा, बट बिकॉज ऑफ द जॉय ही स्टिल फेल्ट इन हिज हार्ट, ही न्यू दैट इट वॉज सर्टनली नॉट अ ड्रीम। तो उसके हृदय में इतनी खुशी फील हो रही थी कि फिर उसको लगा कि नहीं, ये ड्रीम तो नहीं हो सकता, क्योंकि मैं इतना खुश तो हो नहीं सकता। पहले ऐसा लगा अचानक से गायब हो गए, मैंने सपना तो नहीं देखा, क्या मैं सो तो नहीं रहा हूँ, हंसा ये प्रेयर बोलते बोलते मेरी नींद तो नहीं लग गई, मैं झपकी तो नहीं लग गई उतने में, सपना तो नहीं देखा। तो दक्ष ने अपने आप को डाउट किया पहले कि मैं सपना देख रहा था शायद। लेकिन फिर उसने अपने आप को टटोला, उसको लगा मुझे इतनी खुशी महसूस हो रही है अंदर से, इसका मतलब ये सपना तो नहीं था, भगवान ओरिजिनली आकर मुझे दर्शन दे के चले गए थे। हमारा ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, ये वाला। अभी हम आगे का चैप्टर कल करेंगे, ठीक है। थोड़े से क्वेश्चन पूछ लो, आंसर करोगे? हाँ जी। यस माता यस जी। चलो थोड़े से क्वेश्चन क्विकली हम क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। ये बताओ कि चंद्र देवता ने प्रचेतास को कन्विंस करने की कोशिश क्यों की? माता जी, तो हम्म। ये वो जो पांच सारे के सारे 10 प्रचेता थे ना, वो हर्ब्स सबको जला रहे थे। हर्ट कर रहे थे ना, हाँ, हाँ। सबको हर्ट कर रहे थे। किलिंग और चल रही थी, इनोसेंट किलिंग चल रही थी। परमात्मा होती है, तो बेसिकली सब के सब कृष्णा है। हाँ सही कहा, सबके अंदर परमात्मा होती है, वो हर्ट कर रहे थे, तो इसलिए चंद्र देवता ने क्या किया, प्रचेतास को कन्विंस करने की कोशिश की कि मत जलाओ इनको, आप गलत काम कर रहे हो, आप अच्छी फैमिली को बिलोंग करते हो, अच्छे फैमिली के बच्चे ऐसे काम नहीं करते, आपका फर्ज है इन सबको बचाना। इन सबका शरीर जो है वो मंदिर है, क्योंकि इनके अंदर भगवान रहते हैं। आप पेड़ों को जलाते हो तो पेड़ों के साथ पंछियों का घर जल जाता है, सांपों का घर जल जाता है, कई सारी जीवात्माओं का घर जल जाता है, दवाइयाँ जल जाती है, सब कुछ ही जल जाता है, तो मत करो ऐसे काम। अच्छा ठीक है, तो प्रचेतास का फाइनली गुस्सा कब शांत हुआ? कौन बताएगा? प्रचेतास का गुस्सा जो है, 10 प्रचेतास जो गुस्से में थे, वो फाइनली कब शांत हुआ उनका? हाँ। माता जी, उन्हें गिफ्ट मिलने के बाद। गिफ्ट मिलने के बाद, जब उनको शादी का प्रपोजल मिला कि हाँ चलो मैं मारिशा आपको गिफ्ट में दे देता हूँ, है ना। मारिशा किसकी बेटी थी वो? किंग किंग ने, प्रमलोचा, अप्सरा, अप्सरा प्रमलोचा की थी और फादर मुनि थे। हाँ, तो वो दोनों की बेटी थी, दोनों ने माँ बाप ने उसको छोड़ दिया था, अबंडन कर दिया था। तो मारिशा किसकी बेटी बन गई थी फिर? पेड़ों की बेटी बन गई थी, पेड़ों ने उसको पाल पोस कर बड़ा किया था। दिस इज द प्रूफ कि हमें ऐसे माता पिता को लगता है कि हम बच्चों को पाल कर बड़ा कर रहे हैं, लेकिन अगर हम किसी दिन ऊपर चले भी गए तो बच्चे पल जाएंगे। तो इसलिए एंजाइटी में नहीं जाना, बहुत टेंशन नहीं लेना बच्चों की। अगर माता पिता अभी सुन रहे हैं तो बच्चों की ज्यादा टेंशन लेना नहीं, कभी बहुत ज्यादा अपना एंजाइटी नहीं बढ़ाना, कॉर्टिसोल नहीं बढ़ाना अपना। और वो जो कर रहे हैं वो अपने कर्म से करेंगे, प्रारब्ध लेकर आए हैं वो लोग।
और अपने प्रारब्ध से जो कर्म करना है वो करेंगे, नाम लेंगे तो बुरा प्रारब्ध कटेगा, नाम नहीं लेंगे तो भुगतेंगे। लेकिन हमने उनको कंट्रोल बहुत ज्यादा अपनी ये नहीं दिखाना है। देखो प्रमलोचा और मुनि, अगस्त्य मुनि चले गए तो भी ये बची ना, मारिशा बची ना, पेड़ों ने पाल लिया। कोई ना कोई आ ही जाता है बच्चों को पालने के लिए। तो टेंशन नहीं लेना कभी, अपनी तबीयत को लेकर भी टेंशन नहीं लेना कि हमें कुछ हो गया तो इसका क्या होगा एंड ऑल दैट। बहुत ज्यादा बच्चे के बारे में लेकर, बच्चा कारण नहीं होना चाहिए टेंशन का। नहीं तो ये धृतराष्ट्र पेरेंटिंग हो जाएगी, जहाँ पे धृतराष्ट्र हमेशा ही दुर्योधन के लिए जीता रहा। इससे अच्छा कुंती माता की तरह जियो, कृष्ण के लिए जियो। कृष्णा ने जिम्मेदारी ली ना पांडवों की। कुंती माता जहाँ पे शॉर्ट पड़ गई, जहाँ पे कुंती माता इनकेपेबल थी, और कुंती माता के पास हस्बैंड भी नहीं था बच्चों की पेरेंटिंग करने के लिए, तो भी कृष्णा आए बच्चों की पेरेंटिंग करने के लिए, बच्चों को गाइड करने के लिए, दोस्त बनकर आ गए। सो भरोसा रखो कि कृष्णा बच्चों की जिम्मेदारी उठा लेते हैं, और जितनी जल्दी कृष्णा के ऊपर जिम्मेदारी डालो ना बच्चों की, उतना जल्दी कृष्णा बच्चे की लाइफ में आएंगे भी। जितना हम बहुत ज्यादा कंट्रोलरशिप दिखाएंगे, उतने ही लेट आ जाते हैं कृष्णा फिर उसकी जिंदगी में। सो बच्चा अपना अपना ये लिख कर आता है, प्रारब्ध लिख कर आता है, और उसको अपना प्रारब्ध काटना उसकी जिम्मेदारी है, ठीक है। सो हाँ, अब ये बताओ कि एंगर कंट्रोल करने का सीक्रेट क्या है, अकॉर्डिंग टू प्रचेतास की कथा। एंगर कंट्रोल करने का सीक्रेट क्या है? माताजी, सर्व कारण कारण कारण। नहीं, क्या है, हमने क्या डिस्कस किया था? एंगर कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका क्या है? चंद्र देवता ने क्या बताया प्रचेतास को? गिफ्ट देना है माताजी नहीं नहीं, एक। वो तो गिफ्ट दे, दूसरे का एंगर कंट्रोल करना ठीक है, खुद का एंगर कंट्रोल हाँ, करने का सीक्रेट क्या बताया चंद्र देवता ने? प्रचितास को क्या बताया? माता जी, जितने भी लिविंग एंटिटीज है उन्हें एज अ टेम्पल ऑफ परमात्मा देखना है, और उनके अंदर भी परमात्मा है, और वो एक तरीके से भगवान का मंदिर है। इस रूप में हमें उन्हें देखना चाहिए। वो तो है, वो तो ये हो गया, गुस्सा आ ही गया है अभी। तो प्रचितास को चंद्र देवता ने क्या बताया? आपको जब भी गुस्सा आता है तो आप क्या करो, क्या बताया? क्या करने से गुस्सा ठंडा हो जाता है? कुछ एडवाइस किया था एक तो, चलो चंद्र देवता ने गिफ्ट दिया अलग बात है, फिर उन्होंने ज्ञान दिया वो अलग बात है, लेकिन एक स्पेसिफिक पॉइंट बोला था कि जब भी आपको गुस्सा आए तो आप ये करो। तो वो क्या बोला था? वेजिटेबल। भगवान के रूप पे मेडिटेट करो। सोचो। इतना ही बोला था। एक अब क्वेश्चन करना था हमको हाँ, माताजी। क्वेश्चन वो करना था कि क्वेश्चन कृष्णा के, एग्जैक्ट, कृष्णा ने हमको क्यों ये जो भी है। गुस्सा दिलाया, बस कुछ भी एक क्वेश्चन करना है कृष्णा के हाँ, ये बारे में। महाराज की टेक्निक है। इसने तो बोला था, चंद्र देवता ने तो इतना ही बोला था कि आप बस कृष्ण के बारे में सोचो। जब भी गुस्सा आता है ना, बस एक बार भगवान को याद करो, आपका गुस्सा कंट्रोल हो जाएगा। सो रिमेम्बरेंस ऑफ कृष्णा इज द बेस्ट मेथड टू कंट्रोल योर एंगर, ठीक है। और उसके ऊपर फिर महाराज ने बोला था कि आप अपने आप को अगर ये सवाल भी पूछोगे ना, एक छोटा सा एक सवाल में कोई भी सवाल पूछो, लेकिन उसमें कृष्णा ये वर्ड होना चाहिए कि कृष्णा मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, या फिर कृष्णा मुझसे क्या चाहते हैं, या कृष्णा मुझे क्या सिखाना चाहते हैं। तो फ्रेम अ क्वेश्चन विच हैज नेम कृष्णा इन इट। इतना करने से भी आपका गुस्सा जो है, तो एक तो ज्ञान हुआ भागवतम से, जहां पे चंद्र देवता ने बोला कि कृष्णा को याद करो और आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। दूसरा हो गया गुरु से, पहला शास्त्र से हुआ, एक गुरु से हुआ। तो गुरु ने कहा है कि गुरु मतलब हमारे आचार्य जो है वो कहते हैं कि आप कोई भी एक क्वेश्चन पूछो जिसमें कृष्ण का नाम है, तो ऑटोमेटिकली रिमेम्बरेंस तो आ ही जाएगा, हाँ या ना? भगवान याद आएंगे या नहीं आएंगे? ऐसा कोई क्वेश्चन पूछोगे तो आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? सो ऐसे करके अपना अपना सबने मेथड बनाना है। आपको सबको गुस्सा आता होगा, किसको गुस्सा नहीं आता? तो आप सब लोग कोई ना कोई एक लीला फाइनल कर लो कि जब भी मुझे गुस्सा आएगा मैं ये लीला याद करूंगा, जब भी मुझे गुस्सा आएगा मैं ये याद करूंगा और अपना गुस्सा ठंडा कर लूंगा। ऐसे करके, ठीक है। कई सारे डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं कि गुस्से को ठंडा करना है तो
100, 99, 98, 97, 96, 95, उल्टी गिनती करना शुरू करो, गुस्सा ठंडा हो जाएगा। लेकिन मैंने देखा है लोग तो 100 से उल्टा क्या 1000 से उल्टा करना शुरू करें ना, तो भी 1 तक पहुंचेंगे और उसके बाद जाकर बदला लेकर आ जाएंगे। सो इट डजेंट वर्क 100%। वो कोई टेक्निक अभी तक फुलफिल नहीं हुई है। लेकिन कृष्णा को याद करने वालों को जो गुस्सा है ना, वो परमानेंटली खत्म हो जाता है। उस किस्से को लेकर तो खत्म हो ही जाता है हमेशा के लिए, वो टिकता नहीं है। ठीक है, तो चंद्र देवता ने ये मेथड बताई है। जस्ट रिमेंबर लॉर्ड वेन एवर यू आर एंग्री एंड योर एंगर विल बी सबसाइडेड। ऐसे करके चंद्र देवता ने प्रचेतास को बताया था। ठीक है, अच्छा ये बताओ कि जब एक पर्सनालिस्ट होता है, पर्सनालिस्ट और इम्पर्सनालिस्ट होता है, मतलब एक मायावादी होता है और एक भक्त होता है, तो अब दोनों भी भगवान को अप्रोच करते हैं, तो वो दोनों कैसे अप्रोच करते हैं? क्या वो सेम भगवान को याद कर रहे हैं या अलग अलग भगवान को याद कर रहे हैं? बोलो। माता जी वो अप्रोच सेम भगवान को कर रहे होते हैं, क्योंकि जो डिवोटी होता है वो भगवान के पर्सनल फॉर्म को अप्रोच करता है। भगवान का जितना भी मतलब रूप है उसको ग्लोरीफाई कर रहा होता है। पर जो मायावादी होता है वो भगवान का जो लाइट होती है, भगवान की अंग कांति जो होती है, उससे वो ग्लोरीफाई कर रहा होता है। और वो भगवान को इम्पर्सनल दिखता है। वो इस बात को मतलब एग्री नहीं करता कि भगवान का कुछ हो सकता है। उसे बस वेरी गुड। भगवान के अंग। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। भगवत गीता में भी लिखा है कि कृष्णा कहते हैं कि सब लोग ये ना के ना प्रकार है ना मेरी पूजा कर रहे होते हैं, लेकिन गलत तरीके से करते हैं। मायावादी जो होते हैं, देवताओं की पूजा करने वाले होते हैं, ये सब लोग इनडायरेक्टली मेरी पूजा करते हैं, लेकिन गलत तरीके से करते हैं। लेकिन ट्रुथ तो ये है कि मायावादी भी कृष्ण की पूजा कर रहा है और भक्त तो कृष्णा की कर ही रहा है। तो ये दोनों के बीच में कितना भी झगड़ा चले, अल्टीमेटली दोनों भी कृष्ण की ही पूजा कर रहे हैं। अच्छा, दक्ष जो था, दक्ष ने ये दक्ष को आत्मग्लानि क्यों हुई? क्यों हुई? दक्ष को गिल्टी क्यों फील हुआ? माता जी क्योंकि उसने अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं की। हाँ, सिंसियरली नहीं करी, सिंसियरली नहीं कर रहा था। उसको बोला था बच्चे पैदा करने, वो सिंसियरली नहीं कर रहा था, इसलिए उसको गिल्टी फील हुआ। वेरी गुड। अब बताओ कि एक राजा का क्या कर्तव्य होता है अपने सब्जेक्ट्स के प्रति? क्या बताया चंद्र देवता ने, क्या बताया राजा का क्या कर्तव्य होता है प्रजा के प्रति? माता जी कि वो जितने भी जीवात्मा है उनको इक्वल नजर से देखे और सबको प्रोवाइड और प्रोटेक्ट करे। शाबाश, वेरी गुड। सबको प्रोटेक्ट करने का कर्तव्य जो होता है वो राजा का होता है। हस्बैंड का कर्तव्य क्या होता है वाइफ के प्रति? माता जी प्रोटेक्ट करना एंड प्रोवाइड करना। शाबाश, वेरी गुड। अच्छा, जो गृहस्थ होता है उसका कर्तव्य क्या होता है बेगर्स के प्रति? सेम, माता जी उन्हें प्रोवाइड करना। प्रोवाइड करना और प्रोटेक्ट भी करना। प्रोटेक्ट भी करना, हमने देखा था ना कि हम दान में बहुत सारे ब्लैंकेट्स दिए जाते हैं विंटर्स में, प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना ठंड से। हाँ या ना? अब जो स्कॉलर पढ़ा लिखा होता है, वो जिसको पढ़ना लिखना पसंद नहीं है, उसका वो कौन होता है? इग्नोरेंट का एक स्कॉलर कौन होता है? माता जी बेस्ट फ्रेंड। हाँ, बेस्ट फ्रेंड होता है।
इग्नोरेंट का जो स्कॉलर होता है वो इग्नोरेंट का बेस्ट फ्रेंड होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा ये बताओ, आपका किसी के साथ झगड़ा हुआ स्कूल में और आपको उसको माफ करना है दिल से, तो आप उसके बारे में क्या सोचोगे अकॉर्डिंग टू चंद्र देवता के टीचिंग्स? प्रचेता उसको, आपको बहुत गुस्सा आया है आपके दोस्त का, लेकिन आपको उसको माफ भी करना है, तो चंद्र देवता की टीचिंग्स कैसे यूज करोगे? माता जी वो एक मंदिर है। हाँ, वेरी गुड। आप जिस पे गुस्सा आया है उसके शरीर को कैसे दिखोगे? मंदिर की तरह, है ना? अब आप मंदिर पे गुस्सा दिखा सकते हो क्या? नहीं माता जी। नहीं ना, तो गया, फिर गुस्सा ऐसे ही चला जाएगा। इस तरीके से अपना गुस्से को ठंडा कर देना है और माफी जल्दी आ जाती है। हम दूसरे को माफ कभी उसके भलाई के लिए नहीं करते, हम माफ इसलिए करते हैं ताकि हमारे अंदर जो आग निकल रही होती है गुस्से की वो ठंडी हो जाए। गुस्से की आग ठंडी तभी होती है जब हम सामने वाले को दिल से माफ कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जाके उसको गले लगाना है, इसका मतलब यह है कि हमारे अंदर की गुस्से की आग पे दूध डाल देना है। दूध कैसे? हरि नाम का दूध, या फिर टेम्पल देखो उसको, वैसी अपनी अग्नि शांत हो जाएगी, शिथिल हो जाएगी। तो उसके बाद आपको बात करनी है उसके साथ करो, नहीं करनी मत करो। न्यूट्रल रहना है, न्यूट्रल रहो। ऐसे कोई बोला नहीं है कि जाके गुडी गुडी बनो उसको और बहुत ज्यादा गले लगाओ, ऐसा कुछ नहीं होता। माफ करने का मतलब होता है कि अपने अंदर की जो ज्वाला भड़क रही है उसके ऊपर दूध डाल देना, ठंडा कर देना उसको। ठीक है? समझ आया सबको? हाँ माता जी। है ना? कोई फायदा है क्या गुस्सा रख के अपने हृदय में? अगर है फायदा तो रखो। है, अगर किसी को फायदा हो रहा है गुस्सा रख कर, तो बताओ। हुआ है क्या? जिस पे गुस्सा, जिसका गुस्सा आ रहा है किसी दोस्त का, तो उसको अपने दिल में रख के आज तक किसी का फायदा हुआ है क्या? इतना बता दो मुझे। खाना ज्यादा खाया जाता है, कंपटीशन में आगे चले जाते हो, ज्यादा फेवरेट बन जाते हो सबके, ऐसा कुछ फायदा हो रहा है क्या? है कोई बेनिफिट तो बताना, मुझे भी सुनना है। किसी के प्रति गुस्सा रख के बेनिफिट हो रहा है क्या? नहीं माता जी। हाँ। वन टाइम इवेंट कैन बी फॉरगिवन, बट इफ इट हैपेंस अगेन एंड अगेन, देन हाउ डू वी फॉरगिव? हाँ, इसमें क्या करना है, वन टाइम इवेंट पे ही आपने आग पे दूध डाल देना है, वन टाइम इवेंट में, फिर वो रिपीट नहीं होता भगवान की कृपा से। आप जैसे ही उस इंसान को टेम्पल की तरह देखते हो, अब अगली बार उस टेम्पल पे आप कैसे पत्थर मारोगे? फर्स्ट इवेंट में ही अगर आप, चलो फर्स्ट इवेंट में देखना भूल गए तो सेकंड इवेंट में देख लो, सेकंड में देखना भूल गए तो थर्ड फोर्थ में देख लो। कभी तो देखो कि वो टेम्पल है। अगर वैसे देखकर कृष्णा को याद आए तो उसके नेक्स्ट टाइम यू कैन नॉट थ्रो स्टोन्स एट इट, ऑटोमेटिकली अपने अंदर की अग्नि जो है वो शांत हो जाती है। एजेंडा ये नहीं है कि उसको भगवान बनाना है, एजेंडा ये है कि मेरे अंदर एंगर जनरेट ही नहीं होना चाहिए, ये है। इसके लिए हम भागवतम का हेल्प लेते हैं। अल्टीमेट गोल तो यही है ना कि मैन्युफैक्चर ही नहीं होना चाहिए गुस्सा। ये चंद्र देवता भी प्रचेतास को यही बोल रहे हैं, तुम कृष्ण को याद कर लो ताकि तुम्हारे अंदर का गुस्सा जो है वो ठंडा हो जाए और फिर मैन्युफैक्चर होना बंद हो जाए। मैन्युफैक्चर, एंगर गेटिंग मैन्युफैक्चर्ड का मतलब क्या होता है पता है? डिजायर टू हेट समवन और डिजायर टू हार्म समवन। अब वो सिंफुल डिजायर है, और सिंफुल डिजायर हरि नाम से ही जाता है, वो अजामिला की कथा में देखा है। सो एंगर इज नथिंग बट एन एक्शन वेयर यू वांट टू टेक सम हार्मफुल एक्शन अगेंस्ट समबडी। तो एंगर और हार्मफुल एक्शन इकट्ठे चलती है। अब वो इच्छा ही ऐसी है ना कि जो पूरी करने का बहुत मन करेगा, पूरी करने की इच्छा, अगर इच्छा पूरी नहीं हुई तो और फ्रस्ट्रेशन ऐड हो जाएगा, तो वो एंगर लस्ट में कन्वर्ट हो जाता है कि मैंने अभी तक इसका बदला नहीं लिया, अभी उसने मुझे एबीसीडी बोला था, मैंने उसको ईएफजीएच बोलना था, अभी तक मैंने ईएफजीएच नहीं बोला है, अब मैं ईएफजीएच भी बोलूंगा, डीएफजी भी बोलूंगा, XYZ भी बोलूंगा। तो वो लस्ट है कि उसको इक्वल एंड अपोजिट मैंने और ज्यादा रिस्पॉन्ड करना है किसी ना किसी तरीके से। तो ये सारी एंगर को लस्ट में कन्वर्ट होने से पहले ही उसके ऊपर दूध डालने का मतलब क्या है? भगवान को
याद करना, उसको टेम्पल की तरह देखना। जैसे ही आप उसको टेम्पल की तरह देख लेते हो ना, फिर आप एंगर कर नहीं पाते उस पे, मैन्युफैक्चर ही नहीं होता। सो साइकिल हैज टू स्टॉप समवेयर। ओके, फिर ये इवेंट रिपीट नहीं होगा, आपको गुस्सा आना बंद हो जाएगा, इवेंट रिपीट नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट, अच्छा चलो टाइम हो गया, बाकी का तो हम कल कर लेते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण महासंकीर्तन यज्ञ की जय।